सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो देखिए 27 तारीख को फर्स्ट मीटिंग का ये जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी का ये हम आपको पेपर दे रहे हैं, सॉल्व पेपर। इसको देखिए, आपने परीक्षा दी हो तो मिलाइए और देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे और उनका हल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो है आपका ए नंबर है ऑप्शन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिन्नकमल्लूरू जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। तो किस जानवर के चेहरे के आकार का है? ये तो है आपका सी ऑप्शन, घोड़ा। घोड़े के आकार का है। अगला है मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई हैं? मृणालिनी साराभाई किस कला से हैं? तो देखिए इसमें है आपका भरतनाट्यम, ए नंबर है ऑप्शन, ठीक, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। अगला है, इस क्वेश्चन में इस भरतनाट्यम के अलावा इन्होंने कुछ कुछ कथकली भी किया हुआ है इसमें, ठीक। तो इसमें वैसे हम भरतनाट्यम पे जाएंगे, ठीक, बाकी इसको हम स्टार लगा देते हैं, ठीक। अगला है त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिषद, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित हैं? 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन। हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं सबके उत्तर 100% सही हैं, कुछ एक आध दो की हम बात बता नहीं छोड़कर, ठीक है। उसमें हम नहीं कह सकते कि सबके हम 100% सही बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और आपको कुछ प्रश्नों में हो सकता है आपको देखने को मिले गलती, बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे विद्यार्थियों के साथ कि गलत क्वेश्चन बताएं आंसर। तो महाराष्ट्र में है, ठीक। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित किस परतों से ओजोन परत मौजूद रहती है? ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित रहती है? तो देखिए ये रहती है आपकी समताप मंडल में, बी ऑप्शन पे, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा है लेंस? वो है आपका अवतल लेंस, बी विकल्प सही है। निकट दृष्टि दोष किससे सही होता है? अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक। ये हमने आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था, ये मणिपुर में है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र है। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं में सैद्धांतिक अध्ययन के लिए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला तारों की संरचना के संबंध में? तो किसको मिला? तो ये मिला आपको क्या? एस चंद्रशेखर, सी ऑप्शन जो है एस चंद्रशेखर, इनको मिला। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया, यह है ए बेंगलुरु में, ठीक, ए ऑप्शन बेंगलुरु है। पहला 3D मुद्रित त्रिआयामी डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी आपका बेंगलुरु ऑप्शन है, दोनों का ऑप्शन बेंगलुरु है। पहला 3D डाकघर भी बनाया जा रहा है यहाँ और सुरक्षित शहर परियोजना, तो एक बेंगलुरु से 2 क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। ज्योति तीव्रता की एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ये है आपका क्या? कैंडेला, बी विकल्प है आपका। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आँखों के लिए कमजोर प्रतिपूर्ति एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका आयोडीन का टिक्चर, बी विकल्प है। देखिए, निम्न किस देश ने हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टिकट नष्ट कर दिए? कहाँ हिंसा हुई? हिंसा कहाँ हुई? देखिए सूडान, आपको मालूम होगा सूडान में हिंसा की घटनाएं बहुत आ रही थी, तो सूडान ने अपने नष्ट किए, ऑप्शन नंबर डी सही है।
किस बंदरगाह ने हाल में बंदरगाहों के जल मार्ग मंत्रालय द्वारा काफ़ी कार्गो को संभालने के 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरस्कार 22-23 का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार मिला है ये आपका कोचीन बंदरगाह कहाँ प्राधिकरण को। कोचीन सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार मिला है डी ऑप्शन कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल को। कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया। CO2 आयात करने वाला और समुद्र के नीचे दफनाने वाला ऑप्शन नंबर है सी डेनमार्क, पहला देश बन गया डेनमार्क। अगला है कृषि और कल्याण मंत्रालय के नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ शुरू किया जा रहा था। MEC कहाँ शुरू किया जा रहा था, तो ये आपका शुरू किया था नई दिल्ली में, डी ऑप्शन आपका सही है। ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया। निरीक्षण ऐप किसने लॉन्च किया हुआ, कहाँ लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ आपका गंजम जिले में। क्या ऑप्शन ए है गंजम में जिले में निरीक्षण ऐप लॉन्च हुआ, ए ऑप्शन है आपका सही। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों में व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन, बहुत पुराना पूछ लिया, 1959 का रेमन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, तो ये आपका दलाई लामा, बी ऑप्शन दलाई लामा। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले क्या है। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का जो था वो विषय क्या था, शीर्षक क्या था, वो है आपका थीम उसका था विकास का उपकेंद्र। क्या था, विकास का उपकेंद्र। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था बी ऑप्शन। G20 का था वसुधैव कुटुंबकम। बहुत से विद्यार्थियों ने वसुधैव कुटुंबकम लगा दिया होगा, तो वसुधैव कुटुंबकम G20 का था, तो इसका होगा विकास का उपकेंद्र। नेक्स्ट है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकेल मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो डेबी हाकेल मेडल शुरू किया गया है ये न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है आपका बी ऑप्शन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कहते हैं RBI, ठीक है, RBI, बी ऑप्शन सही है आपका। नोबेल पुरस्कार 1901 से विश्व भर के पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। 1968 में कौन सा पुरस्कार इससे जोड़ा गया, नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो 1968 से देखिए एक आपका जोड़ा गया था अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन आपका है। इजी प्रश्न था, कोई टफ नहीं था, अर्थशास्त्र का 1968 से जोड़ा गया है, ठीक। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमत पर अनुमानित वार्षिक कितनी है प्रति व्यक्ति दर, तो ये है आपका 1.72 लाख, ए ऑप्शन आपका सही है। क्या है, 1.72 लाख। अगला है शांति का समुद्र किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है। शांति का समुद्र किससे जुड़ा हुआ है, चांद से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन जो है आपका मून, ये चांद है, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा पृथ्वी पर समुद्र का सबसे गहरा बिंदु पूछा गया है। सबसे गहरा बिंदु पृथ्वी पर कौन सा है, तो ये देखिए है आपका मैरियाना ट्रेंच। सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जम्मू कश्मीर में, तो ये है देखिए आपकी वुलर, ए ऑप्शन।
वुलर झील। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो किस स्थल पर झारखंड में है? देखिए झरिया, फेमस जगह है झरिया में का, सी ऑप्शन। संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का 356 अनुच्छेद, ये बहुत टफ नहीं है, इजी है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्या है? 356 भारत के राज्य में वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित किसके पास विकास के लिए सहायता दी है? तो वो है आपका मध्यम और लघु उद्योग। मध्यम एवं लघु उद्योग ने राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से इसके मध्यम एवं लघु उद्योग के विकास के लिए सहायता दी है। भारत सरकार ने राज्य वित्तीय निगम के अंतर्गत मध्यम एवं लघु उद्योग को विकास के लिए सहायता दी है। ठीक, ऐसे है आपका डी ऑप्शन है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको क्या कहते हैं? पैसा उधार देता है उसको, उस दर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो दर, रेपो रेट। तो ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, रिजर्व रेपो दर नहीं, रेपो दर, ए ऑप्शन आपका होगा। तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहेंगे रेपो दर, रेपो रेट ये कहेंगे। ठीक, बी ऑप्शन नहीं है आपका, रिजर्व रेपो दर नहीं है, रेपो दर है। अगला देखिए, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2 वर्ष में एक बार मनाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो यह पहली बार किस वर्ष से मनाया गया था? पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ये है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, तो ये आपका देखिए, जनवरी की जब हमने विद्यार्थियों करंट अफेयर पढ़ाई थी तो 9 जनवरी इस प्रश्न को विशेष जोर दे के बताया था हमने। देखिए, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए हैं। ना हो आप उठा के हमारा देखिएगा 9 जनवरी वाला। तो देखिए, ये बताया था 2003 से, ये 2003 से ऑफिशियली मनाया जाना शुरू हुआ। 2003 में घोषणा हुई थी 2 में, लेकिन ये 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये आपका देवस्थल वेधशाला, ऑप्शन नंबर बी आएगा, देवस्थल वेधशाला। ठीक, अगला है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? मृच्छकटकम क्या है ये बताना था। तो मृच्छकटकम आपका एक ऑप्शन नंबर ए, क्या? नाटक है। मृच्छकटकम एक नाटक है। भारतीय संविधान की अनुसूची, जो अनुसूचित भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये मालूम होगा सबको, 8वीं अनुसूची। कौन सी है? भाषा से संबंधित। संविधान की 8वीं अनुसूची, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 18 थी। ठीक है, पहले 16 थी, फिर 2 भाषाएं बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, ये है क्रम। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किसे? न्यूनमती देखिए पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यूनमती में तेल शोधन कारखाना है, पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित। ए। अच्छा, स्टैच्यू और लिबर्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है? नहीं देखिए आया है, तो कौन सा सही नहीं है? बी सही है, सी सही है, इसमें डी सही है, ए सही है। पहली बात तो ए से देखिए, स्टैच्यू 31 अक्टूबर 2018 को सभापति, ये बात सही है। गुजरात के नर्मदा में, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई बसंत बुद्ध मंदिर से कम है, तो पता नहीं इसकी ऊंचाई क्या कम है ज़्यादा है, कुछ नहीं आइडिया है। 8वां डी क्या है? स्टैच्यू की लंबाई लगभग 182 मीटर, हाँ 182 मीटर है, तो सी ऑप्शन ही होगा आपका। ठीक है, इसमें आंसर क्या है? सी है, इसकी ऊंचाई बसंत बुद्ध मंदिर से कम है, तो ये सी ऑप्शन है आपका।
अब बाकी है बैक हैंड स्ट्रोक्स, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बैक हैंड स्ट्रोक्स ये है टेनिस से संबंधित आपका, ए ऑप्शन। बैक हैंड स्ट्रोक्स संबंधित है किससे? टेनिस से संबंधित है आपका। अगला है भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती हैं? प्रवाल भित्तियाँ तो ये होती है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा बात सही है? बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सी कथन सही है ये बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी होगा, सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। ठीक, सी है। बी गलत है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक, तो सी सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ये कथन सही है। अच्छा है, हाथी पर्वत से आया है, निम्नलिखित किस पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है? कौन सा हाथी पर्वत है? यह है अन्नामलाई, मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में है, अन्नामलाई या अन्नामलाई, बी ऑप्शन, हाथी पर्वत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है मिर्ज़ापुर में, डी ऑप्शन आपका है। तो चलिए विद्यार्थियों, 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का ये आपको हमने क्या दिया? जीके दिया। ठीक, जनरल सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और रीजनिंग के भी आपको मिल रहे हैं।